निश्चित समय अवधि में लक्ष्य की पूर्ति करना। मोदी सरकार के दो नुमाइंदे आपके सामने आज उपस्थित हैं। दोनों उन प्रतिनिधियों के बारे में आपने ऐसे सम्मान, सरकार की ओर से मैं मात्र ये कह सकती हूँ डॉक्टर कि साल 2014 में जब जनता ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया तो इसी विश्वास के साथ दिया कि वर्षों से चली आती हुई चुनौतियों का समाधान मानवीय स्तर पर अगर प्रशासन दे पाएगा तो उस नेता का नाम सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और मैंने इस विषय को क्यों छेड़ा, क्योंकि अक्सर ही देखा गया है कि महिला स्वास्थ्य के जो विषय हैं उनको महिलाओं तक सीमित रखा जाता है। आज इस मंच पर मात्र 2 महिलाएं हैं, वो भी क्योंकि हम अपनी सर्विस में है इसीलिए इस मंच पर है। और महिला स्वास्थ्य को लेकर परिचर्चा में अगर भाग ले रहे हैं तो ज्यादातर पुरुष भाग ले रहे हैं। विमेन्स इश्यूज को सोशल इशू बनाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और वो सोशल इश्यूज कैसे बने। इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री ने, एक पुरुष नेता ने लाल किले की प्राचीर से कहा 15 अगस्त को कि अगर हम वाकई में औरतों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं तो कम से कम उनकी दिन की शुरुआत तो इज्जत से हो। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आगाज किया स्वच्छ भारत मिशन का, और उस मिशन में प्राथमिकता दी कि महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट बनाया जाए। उस वक्त किसी औरत ने किसी नेता से टॉयलेट बनाओ ये मांग नहीं रखी। चुनाव समाप्त हो गया था, एक ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी पा चुके थे। लेकिन एक मानवीय स्वभाव जो एक नेता का होता है उसका परिचय देते हुए नरेंद्र भाई ने कहा अगर हम सच में चाहते हैं कि एक आजाद भारत में सर उठाकर हम सब जिए तो सर उठाकर जीने का हक उस औरत का भी है जो खुले में जाकर शौच करती है। और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता थी कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन वर्षों में हमने 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को जीवन में पहली बार आजादी में, लेकिन खासा संबंध है। जैसे कि डॉक्टर ईरानी यहाँ पर आकर उद्बोधन दे रही थी कि बच्चे के पहले जीवन के 2 साल उसके लिए कितने अहम हैं। ये साइंटिफिकली तो प्रूवन हो चुका है, सोशली इस पर चर्चा कम रही है। कई लोगों को लगता है कि बच्चा बोलने लगा, खेलने लगा, उसके की परवरिश पर तवज्जो दे तो शायद बच्चा और निखरे और खिले। लेकिन सत्य यह है कि जन्म के बाद ही सबसे पहले महिलाओं में इस चर्चा को जारी रखना पड़ेगा और इस चर्चा में परिवारों में पुरुषों को सहभागी होना पड़ेगा कि स्तनपान कितना जरूरी है, सोने से कम नहीं है। एक बच्चे के लिए वो जीवन दायिनी का काम करता है। और स्वच्छता भी उतना ही न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है जितना कि खाद्य पदार्थ। कुछ लोगों को शायद इस बात का इल्म ना हो, हमारे देश में मेंस्ट्रुअल हाइजीन का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल कभी बना नहीं था। स्कूल में हो अथवा प्रशासन में मेंस्ट्रुअल हाइजीन का सरकारी प्रोटोकॉल क्या है वो भी तब हमारे देश में बना जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया कि इस बात का अभाव है, कम से कम इसकी तो चिंता कीजिए। और फिर लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा करना कि अब देश की बहनों के लिए जनऔषधि केंद्र में 1 रुपए में सैनिटरी पैड अवेलेबल है। These were socially taboo conversations which were mainstreamed by the Honorable Prime Minister of our country. And that is why today Dr. Kazi आपके प्रति और अंजुमन के सभी जितने यहाँ पर महानुभाव उपस्थित हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि पोषण अभियान मात्र महिला बाल विकास मंत्रालय का अभियान नहीं है, ये एक सामाजिक अभियान है जिसमें नकवी साहब के नेतृत्व में हम आज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ इस विषय को माइनॉरिटी कम्युनिटी में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। संक्षेप में 2-3 बिंदु आपके सम्मुख रखूंगी। आशीष भाई ने जनप्रतिनिधि होने के नाते इस बात का आश्वासन दिया
कि पोषण माह भले ही 30 तारीख तक मनाया जा रहा है, लेकिन सभी जनप्रतिनिधि, समाज के प्रति समर्पित सभी लोग इस विषय को आगे भी बढ़ाएंगे। इस विषय को आगे बढ़ाने में आपका क्या योगदान हो सकता है? यहाँ हमारे कई कॉर्पोरेटर्स उपस्थित हैं, कई जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। साल 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि गर्भवती गरीब बहनों के बैंक के खाते में पैसा दीजिए ताकि वो अपना वैक्सीनेशन, अपना खान पान और जो वेज लॉस है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, उसको और बढ़ावा दिया जाए। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि अब तक 2 करोड़ बहनों के बैंक के खाते में भारत सरकार 8,800 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर चुकी है। क्योंकि जनप्रतिनिधियां उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि 30 तारीख के बाद भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पैसा या बेनिफिशियरी चिन्हित होकर उनको समय पर उनका पैसा, उनका समर्थन, आर्थिक सहयोग मिल जाता है कि नहीं, अगर इसकी चिंता आप अपनी लोकेलिटी में करते हैं तो वहां की बहनों को इससे बहुत लाभ होगा। मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने भी आश्वासन दिया कि कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम जो भी करने हो, कोविड की प्रोटोकॉल और उसके नियमों का पालन करते हुए हम वो करेंगे। मुझे आपको बताते हुए खुशी है, हम जानते हैं कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद समुदायों ने, समाज ने इस बेड़े को उठाया और अब तक कोविड के बावजूद साल 2020 में देश भर में 13 करोड़ एक्टिविटीज हैं। तो इसमें इजाफा होगा आप सबके सहयोग से, ये मेरा विश्वास है। वर्षों वर्ष तक देश में चलती रही कि बच्चे आंगनबाड़ी जाएंगे। 1970 के दशक से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, लेकिन आंगनबाड़ी जाकर फिर पोषण के बारे में चर्चा, लेकिन मेजर क्या, हाउ डू यू मेजर अ चाइल्ड, वो डिवाइसेस उपलब्ध नहीं थे। और पोषण अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में लगभग 10 लाख आंगनबाड़ी तक ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस पहुंचाएं और पहली बार मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रैक किया जाए हर बेनिफिशियरी को क्या क्या लाभ मिले हैं। इनके लिए मोबाइल कम से कम आज देश भर में 9 लाख आंगनबाड़ी तक पहुंचे हैं। आगे भी संकल्पना है कि प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय कर पूर्ण रूप से इसको सैचुरेट करें। लेकिन आज ये कह सकती हूँ कि पोषण ट्रैकर के अंतर्गत देश भर में लगभग 9 करोड़ गर्भवती महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर्स और बच्चों का टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रदेश और केंद्र की सरकार समन्वय से ट्रैकिंग कर रही है, ताकि किसी भी लाभार्थी की अगर कोई भी चुनौती हो तो भारत सरकार, प्रदेश सरकार उस लाभार्थी के समर्थन और सहयोग के लिए उपलब्ध रहे। आज का कार्यक्रम, जैसा कि मैंने कहा, गुजारिश हमारी ये थी कि कार्यक्रम मात्र मंत्रालय का ना हो। इसमें अंजुमन इस्लाम आगे आया और आपने इस बात का हमें संकेत दिया कि ये विषय हर परिवार तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करेंगे।